बैल अपना आराम से चल रहा है और यहाँ से पूरा बिजली बन रहा है। 210-20 वोल्टेज स्थिर है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कसम खुदा के लोग खुदकुशी कर रहे, लोग मर रहे। मैंने अपने आप को कैसे देखा, खाना नहीं, लोग परेशान रो रहे, कसम से लोग रो रहे। यार सलाम अलैकुम। इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके इलाके में लाइट मौजूद है, और हकीकत पूछें तो अब ये भी किसी नेमत से कम नहीं रही। पाकिस्तान में खास तौर पर पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। पूरे वर्ल्ड में केवल 500-700 आरपीएम किसी भी एनिमल से लिया गया, लेकिन हम लोगों ने उस गियर बॉक्स के माध्यम से 1500 आरपीएम को अचीव किया। ये हम और हमारी इंजीनियरिंग की टीम ने ये पूरे डिजाइन को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया। जिसकी बड़ी फैमिली है, जिनके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे, 3 बच्चे, उनका क्या कैसे सर? आपके कितने बच्चे? हमारा कुछ 6 बच्चे, सुबह आते 7 बजे, रात को 12 बजे जाते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। 1 घंटा बिजली 1 घंटा बंद, और बाज़ औक़ात सुबह के कई घंटों तक बिजली बंद रहती है। यानी हुकूमत ने हमें बाकायदा रोज़ा बराए बिजली रखवा दिया है। अच्छा, असल मसला ये नहीं है कि बिजली नहीं है, असल मसला ये है कि कभी ईंधन नहीं है, कभी पैसे नहीं है और कभी सिस्टम नहीं है, लेकिन बिल हमेशा टाइम पर आता है और वो भी पूरा आता है। और यहाँ से पूरा बिजली बन रहा है। 210-20 वोल्टेज स्थिर है, उससे पंप चल रहा है। इसको हम 1 बैल और 2 किलोवाट सोलर के साथ हाइब्रिड किए हैं, तो 10 किलोवाट। फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। हम वो कौम है कि जो 1 घंटे की बिजली में पहले अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर पानी भरते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी भी आगे बढ़ती रहे। लेकिन इस सूरत हाल का एक संजीदा पहलू ये भी है कि गर्मी में बिजली का ना होना छोटे बच्चों की तालीम को मुतासिर करता है। उसके बाद छोटे कारोबार जो हैं वो चलने से कासिर हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, एक आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि कोलू का बैल वाली। अब कोलू का बैल तो आपने सुना होगा, लेकिन अब ये बिजली का बैल है। अब ये बैल क्या करता है? ये बिजली बनाता है। जिस तरह से पुराने ज़माने में कोलू चलते थे बैलों के ज़रिए, जिसमें तेल पीसा जाता था, अब उसी तरह से उसी तकनीक को लेके या उसी कॉन्सेप्ट को लेके इन्होंने इस तरह का एक पूरा सिस्टम जनरेट कर दिया अपने फार्म हाउस पे, जो बिजली बनाता है, और इनके फार्म हाउस की जो बिजली की सारी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती हैं इसी से। तो ये बिल्कुल नया एक कॉन्सेप्ट है। एक तरह से काफ़ी सालों से अब खेती में अब बैलों का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ट्रैक्टर आ गए हैं। और यही वजह थी कि आपको कई छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी बैल दिखेंगे सड़कों पे घूमते हुए। क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं रहा। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है गाँवों में बिजली बनाने के लिए बैल का, तो ये जो बैल हैं जो इस समय ऐसे घूम रहे हैं और इनका कोई यूज़ नहीं होता इकोनॉमिकली, गाय का तो होता है, बैल का नहीं होता, तो ये वाला अगर कॉन्सेप्ट चलता है भारत के दूसरे गाँव में भी, तो बैलों का यूज़ फिर से आ जाएगा। यानी कि बैल जो हैं अब बिजली बनाया करेंगे और वो सड़कों पे नहीं दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। पाकिस्तान में लोड शेडिंग चल रही है, लगातार बिजली जाती है, 2-3 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती। एक ज़माने में यूपी में अभी हमारे यहाँ ऐसी हाल था, लेकिन फिर योगी जी ने सब कुछ बदल के रख दिया। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पूरे वर्ल्ड में केवल 500-700 आरपीएम किसी भी एनिमल से लिया गया, लेकिन हम लोगों ने उस गियर बॉक्स के माध्यम से 1500 आरपीएम को अचीव किया। ये हम और हमारी इंजीनियरिंग की टीम ने ये पूरे डिज़ाइन को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया। 2 बैल दिन भर में आपका 1 एकड़ खेत सींच देंगे, 4 चक्की और 1 कोल्हू। ये पूरा हमारे ये जो यहाँ बिजली बन रही है हाइब्रिड सोलर एंड बुल से, उससे हम चला रहे हैं। 10 साल से हम लोग लगातार अपनी बिजली, अपना ही सब कुछ उपयोग करते हैं। और यहाँ से पूरा बिजली बन रहा है। 210-20 वोल्टेज स्थिर है, उससे पंप चल रहा है। इसको हम 1 बैल और 2 किलोवाट सोलर के साथ हाइब्रिड किए हैं, तो 10 किलोवाट पर आवर हमको मिल रहा है। ऐसा कैसे होता है जब 1 बैल से 5 किलोवाट है? अगर आपने 2 किलोवाट सोलर लगाया तो उसकी क्षमता तो फिक्स है, तो ये 7 की जगह 10 कैसे? ये हमारा गियर बॉक्स की वजह से हुआ है, और सोलर से जो हल्का थ्रस्ट मिल रहा है तो बैल की एफिशिएंसी बढ़ जा रही है। तो जो हमको 7 किलोवाट मिलता था अब वो 10 किलोवाट हो गया है। और पूरे वर्ल्ड में केवल 500-700 आरपीएम किसी भी एनिमल से लिया गया, लेकिन हम लोगों ने उस गियर बॉक्स के माध्यम से 1500 आरपीएम को अचीव किया। उससे अल्टरनेटर चल जाता है। आप पानी का जो पंप होता है, डीजल पंप, वो भी सब 1200 से 1500 आरपीएम चलता है। यहाँ जब हम पूरा सेटअप चलाते हैं तो 1 बैल इस पे चल रहा फ्लाई व्हील पे, 2 बैल नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं जो घूमते हैं गोल गोल, और ऊपर हमारा 4 किलोवाट का सोलर टोटल है। और 4 किलोवाट और 3 बैल से लेकर हम यहाँ 30 से 32-35 किलोवाट तक का लोड लेते हैं। यानी हमारी जनरेशन यहाँ कम से कम 45 से 50 किलोवाट हो रही। ये पूरा डिज़ाइन खुद किया आपने? बिल्कुल, ये हम और हमारी इंजीनियरिंग की टीम ने
ये पूरे डिज़ाइन को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया, सब कुछ हम लोगों ने स्वयं बनाया है और अपनी ही वेल्डिंग मशीन से ये सब करके हम लोगों ने बनाया है। मीटर में एक बार अपने दर्शकों को दिखाएं कितना यहाँ पर बिजली उत्पादन हो रहा है। 220 से 40 तक के बीच में आपका जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पानी का पंप जी पूरा चल। अब ये देखिए 3-3 HP के ये पंप हैं, 8 किलोवाट यहाँ हमको लोड मिल रहा है। और इसके साथ साथ हमने जब बैल का और ये जो चल रहे हैं इनसे हमने ये पावर एनहांसर मशीन बनाई है, तो इस पर पानी जब हम गिराते हैं नीचे से उठा के, एक बैल 60 फीट तक पानी उठा लेता है, 60 फीट से 200 फीट तक हमारे 2 बैल, और 200 से 500-600 फीट तक तो 4 बैल पानी सीधे पंप से निकाल लेते हैं। जो हम लोगों ने बनाया पंप, उसको पेटेंट भी कराया है। तो हमारा अगर जिसको किसान को ज़रूरत नहीं है बिजली की, मान लीजिए उसके पास पर्याप्त गांव में सरकार ने दिया है, बिजली आ रही है, तो पानी उसकी जो लाइफ लाइन होती है कृषि के सिंचाई के लिए, जो अभी पंपिंग सेट यूज़ करता है वो, तो पंपिंग सेट में 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक 1 एकड़ का खर्च आता है। लेकिन ये बैल 2 बैल दिन भर में आपका 1 एकड़ खेत सींच देंगे, और इनका खर्च खिलाने का कितना आया, 150 रुपया, 300 रुपया। जहाँ 1000-1500 था वो 300 रुपये में, यानी 1/4 1/5 में है, ये आप अपना सिंचाई कर लेंगे। तो अभी देखिए हम आ गए हैं जहाँ पर ये चक्की चल रही है, और ये चक्की भी उसी ऊर्जा से चल रही है जिसे ये बैल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, मक्का इस समय मक्के का आटा तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए 4 चक्की और 1 कोल्हू, ये पूरा हमारे ये जो यहाँ बिजली बन रही है हाइब्रिड सोलर एंड बुल से, उससे हम चला रहे हैं। और हमारे ही गौशाला में गौ माता जी लोगों का ये दलिया बन रहा है, ये दिया जाता है, उनको खिलाया जाता है। और लो RPM का है, आप देख रहे हैं, तो लो RPM का इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी इंटैक्ट रहती है, हाई RPM में ख़त्म हो जाती है। तो इसकी डिमांड डबल रेट पे है लो RPM का। आजकल तो कोई कोल्ड प्रेस की डिमांड करता है, लो RPM वही जो है। कोल्ड प्रेस देखिए यही सब है, लकड़ी का वो सब कुछ है। ये तेल जो है, ये नॉर्मल तेल मतलब 200-225 में मिलता है, ये तेल 400 से 500 रुपये लोग इसको मांगते हैं। तो एक बार फिर से हम वहीं पे आ चुके हैं जहाँ पर ये बैल की मदद से बिजली तैयार हो रही थी। सर एक चीज़ ये बताएं, जैसे बैल है लगातार ये चल रहा है, थक भी जाएगा? हाँ बिल्कुल, एक बैल जो ये हम लोगों ने फ्लाईव्हील का दे दिया सिस्टम, 2.5 से 3 घंटे बहुत आराम से चलता है। और इसके बाद आप दूसरा बैल लगा दीजिए, और ये एनर्जी इतनी सस्ती है कि 1.5 रुपये से भी नीचे आ रहा है। जब हम इसके गोबर गोमूत्र का भी उपयोग कर रहे हैं बायोडाइजेस्टर से, जो आप सोलर 2-2.5 रुपये में बन रहे हैं, उससे भी सस्ती है। खर्चा कितना बढ़ता है? खर्चे की भी बात करें जो खर्चा, अब जैसे 1 मेगावाट की हम बात करें लगाना है, तो लगभग 4 से 5 करोड़ के बीच में सोलर भी लग रहा है, उसमें 5 एकड़ लगता है एरिया, और हम लोग 1 एकड़ में ही 5 करोड़ में लगा दे रहे हैं। तो खर्च आपका बहुत ही कम, मतलब उतना ही है, लेकिन जगह 1/5 हो गई, और उसका प्रोडक्शन जो है, आपका जो आउटपुट आ रहा है हमारे बिजली का, वो 3500 की अपेक्षा हमको 12,000 यूनिट मिल रहा है। इस पूरे फार्म की जो बिजली का उत्पादन है वो इन्हीं से हो रहा है? हाँ, मेरा फार्म आप देख लीजिए, गांव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और कोई बिजली कनेक्शन नहीं है। तो हमारा 10 साल हो गया इस फार्म पे, 10 साल से हम लोग लगातार अपनी ही बिजली, अपना ही सब कुछ उपयोग करते हैं। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज है 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी, गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता, गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। कारोबार है नहीं, 10-12 हज़ार 15,000 रुपए का सेल होता है, 5,000 रुपए सेल नहीं होता पूरा दिन में, तो कहाँ से पूरा करेगा? गैस के बिल है, बिजली के बिल है, घर का खर्चे, 5-6 बच्चे। हम लोग परेशान है कि कारोबार कर रहे हैं, बाकी हालात तो उसके तो हमारे से बहुत बेहतर होगा। बस अल्लाह रहम करे, कुछ नहीं कर सकते। इंडिया की 100 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है। इंडिया में सस्ताई भी है, साथ में सस्ताई भी है, अगर गुर्बत है तो साथ में सस्ताई भी है। यहाँ पर सस्ताई नहीं है, ये वजह है। और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब मतलब आपको कहीं जो जॉब वाले हैं वो अपनी बाइकों पे या अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ती है उनको, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं कि बस बंदा बस पे बैठ के चला जाए, आसान सस्ती हो वो, इस तरह की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपके सामने ये ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है, ये पैसे बर्बाद हुए, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, और कोई खाली बसें सफर कर रही होती है, सिर्फ खाली बस, तो किसी को सहूलत नहीं मिल रही है, पब्लिक सहूलत नहीं है। हम तो चलो भाई 2 रुपया इधर उधर से कर लेते हैं, मगर जिस बंदे का 30 या 40 या ज्यादा 50,000